नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की जो चर्चा पिछले कई दिन से अलग से भी चल रही है, जो पाठ में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप लोग चर्चा करते हैं मुकेश जी के साथ में, तो उस चर्चा को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने 3 रिकॉर्डिंग सुन ली। तो उसमें एक तो जो ईश्वर विषय को लेकर के काफ़ी अच्छी चर्चा करी, समाधि को लेकर के काफ़ी अच्छी चर्चा करी थी। और एक और विषय था जो पहले उसमें था। और इसमें जो प्रार्थना को लेकर के जो है ना, कई बार लोगों के मन में ये रहता है, हो सकता है थोड़ा सा मन में ये कि ना, कि कहीं महाराज जी प्रार्थना के कहीं वो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करना तो बहुत ना जो ना, क्योंकि सारे हमारे शास्त्र जो हैं ईश्वर से प्रार्थना की चर्चा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना को प्रमोट करते हैं हमारे सारे शास्त्र। और प्रार्थना बलवती भी है। मैंने ये कहा कि प्रार्थना भी बलवान है। मैंने यूँ नहीं कहा कि ईश्वर बलवान नहीं है। ईश्वर तो निरतिशय बल वाला है। उसके बल का तो जो ना कोई और छोर ही नहीं, मतलब जिसकी उपस्थिति मात्र से सारे काम हो रहे हो तो वो कितना बलशाली होगा। और प्रार्थना भी बलशाली है। बस मैं तो थोड़ा सा इस रूप में मैंने वहाँ पर पक्ष रखा था मुकेश जी, कि कई बार जो है ना, जी स्वामी जी। हमारे लोग जो है ना यूँ सोचते हैं कि केवल हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ही फल मिलेगा। तो बाकी जो दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो तो सब है ना जो ना, वो समय खराब कर रहे हैं। तो मैंने उस पक्ष में थोड़ा सा ये कहा था कि नहीं, प्रार्थना का अपना असर जरूर आएगा, प्रार्थना का अपना असर असर जरूर आएगा। हाँ, जो लोग ईश्वर के स्वरूप को सही से नहीं समझते हैं, तो है ना जो है ना, उनमें तो जरूर ये है कि भैया ईश्वर के स्वरूप को जो बहुत कमज़ोर समझते हैं, तो उनके भीतर वो श्रद्धा, वो विश्वास जो है ना उतना पैदा नहीं हो पाएगा। मैं उदाहरण देता हूँ, देखो मैं उदाहरण से समझाता हूँ। आप लोग जो है ना, मतलब कभी, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसे नहीं हैं, पर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कई बार जो है ना, कि जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो जो अपने साथ वाला आदमी है ना वो बहुत ताकतवर है, और है ना जो ना, उसको जो है वो ब्लैक कैट कमांडो है, ब्लैक बेल्ट है कराटे में, कुंफू में, जो है ना ताई कमांडो में। वो मतलब ऐसा ऐसा जानकार है कि वो 10-15 को तो अकेले निपट लेगा, और वो अपने साथ में है। और वो है भले बहुत पतला सा, दिख भले पतला रहा है, क्योंकि जो ना, ऐसे लोग रहते भले पतले हैं पर काम बहुत जोर का करते हैं। तो वो जो ना, उसको उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, जिसको उसकी क्षमता का पता है, तो वो जब कोई लड़ाई हो जाएगी ना तो वो ज़्यादा विश्वास से लड़ेगा। उसको पता है मेरे साथ में वो है कभी ऐसी दिक्कत होगी ना तो जो है ना वो आ जाएगा। और जिसको उसकी क्षमता का नहीं पता है, फिर भले वो दो आदमी भी हों, मतलब वैसे आदमी उसके पास दो हों और उसकी क्षमता का नहीं पता, तो उसके भीतर वो विश्वास पैदा नहीं होगा। वो उस काम को करेगा तो उस काम में उतना वो लड़ेगा नहीं, तो डरते डरते लड़ेगा, और कोशिश करेगा कि यार लड़ाई जो है ना बंद हो जाएगा अपन, चलो नहीं तो पीट जाएंगे अपन, है ना। जैसे कई बार ये होता है कि मतलब यूँ देखा गया है यहाँ पर भी, गाँव में भी, मतलब मैं कई बार देख लेता हूँ ऐसा जो होता है, 3-4 आदमी उसके खड़े हैं और वो एक आदमी 2 आदमी को पीट जाता है। अरे मैं कि क्यों पीट दिया, जो ना उसको बिना मतलब मार दिया, है ना जो ना। एक बार यहीं हमारे मंदिर के सामने जो है, एक शराब पी करके आगे मोटरसाइकिल पे दो दो लोग थे या कैसे कितने थे जो ना वो, तो उसमें एक जो ना बहुत है ना जो ना, कोई गाड़ी आई हुई थी, और वो इतना है ना जो ना कुछ मतलब वो बोलने लगा, तो एक गया लगा उसने उसको दो मारे, दो मारते उसकी दारू ठीक हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये अकेला गया और वहाँ ये पिट जाता तो, बोले गुरु जी ऐसे कैसे पिट जाते हैं ना, इतने सारे लोग खड़े थे यहाँ। तो मेरा जो है, तो उसको उसका उन लोगों का विश्वास था, उन लोगों का विश्वास था, तो वो अकेला कर आया काम। और यदि वो लोग नहीं होते तो वो भी हिम्मत नहीं कर पाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे सहयोगी हैं, जिन ना, उनका यदि बल हमें पता है, पूरा ठीक ठीक पता है, तो हम उस काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं।
बस यही स्थिति हमें हमारी भगवान के साथ में होती है। जो भगवान को बहुत कमज़ोर मानते हैं, भगवान को बहुत ही जो है ना उनकी उनकी शक्ति को समझते नहीं हैं, तो उनके भीतर वो विश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। और जो भगवान की शक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं उनके भीतर विश्वास पैदा होगा। तो ईश्वर के स्वरूप को सही से समझना बहुत आवश्यक है। वो तो बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है मतलब कि ना कि प्रार्थना करनी, चाहे ईश्वर कोई सा भी हो, चाहे मूर्ति का बना लो उसके सामने प्रार्थना कर लो। मैंने वहाँ पर जो मेरा पक्ष था वो केवल प्रार्थना को लेकर के था, मेरा ईश्वर को लेकर के उस समय पक्ष नहीं था। मेरा पक्ष केवल प्रार्थना को लेकर के था। कई साधकों ने शायद ऐसा भी समझा हो कि गुरुजी प्रार्थना को लेकर के जब बात कर रहे हैं तो ना जो है वहाँ ईश्वर को कमज़ोर कर रहे हैं, या ईश्वर की स्वरूप की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर की बात ही नहीं कर रहा वहाँ। हाँ, जहाँ ईश्वर की बात करता हूँ वहाँ मैं ईश्वर के स्वरूप को जितना आप लोगों ने समझाया शायद उससे भी ज़्यादा मैंने समझाया है। और ईश्वर से प्रार्थना जो है ना वो तो बहुत आवश्यक है। ईश्वर से प्रार्थना जो है ना वो हमारी पात्रता को विकसित करेगी, वो पात्रता विकसित होगी हमारी। और हमारे मतलब प्रार्थना बहुत आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात, जो वेदों को लेकर के काफ़ी चर्चा जो है ना सतीश जी ने प्रश्न उठाया था वेद को लेकर के, बोले ये प्रश्न तो जो ना बोले मैं स्वामी जी के सामने करना चाह रहा था कि वो जो है वेद भाष्य जो है ना किसको करने का अधिकार है, वेद भाष्य है ना जो है ना। तो देखो एक बात है, आप लोग भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा आप लोगों ने भी कि कोई सा मंत्र आप लोगों को समझ में आ गया, और वो मंत्र समझ में आ गया तो उस मंत्र का भाव आप लोग स्वयं भी है ना कर ही लेते हैं। जैसे है ना जो व्यक्ति गायत्री मंत्र को या विश्वानि देव सविता दुहितानि परासु, जो पहला मंत्र है सरस्वती प्रार्थना उपासना का, उस मंत्र के अर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग जब मंत्र पाठ करते हो और मंत्र पाठ में पूरी तल्लीनता के साथ में, एक बार तो ये होता है कि भाई अपन ध्यान कहीं और है और मंत्र अपने चल रहे हैं, वो नहीं, मतलब टेप रिकॉर्डर नहीं बजाना। जब हम मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र के साथ में उस अर्थ के भाव में उतरते हैं कि हे सविता देव, आप सब जगत को प्रकाशित करने वाले हैं और आप मेरी बुद्धि को पवित्र करें, अच्छे काम में लगाएं, जब ये भाव आता है तो ईमानदारी से बताओ कि उस समय आप किसके भाष्य को प्रामाणिक मानते हो, या स्वयं का जो भाव आपके भीतर उतरा है उसको प्रामाणिक मानते हो? क्यों जी सतीश जी? स्वयं को मानते हैं। स्वयं को मानते। जो आपका भाव बन गया है, मतलब जो भाव आपका बन चुका है वो भाव, और आपको उस ना जो ना वो भाव बहुत, जितना आप गहराई में जाएंगे तो वो भाव आपका उतरता जाएगा। तो उस मंत्र के मामले में तो आप भी एक प्रामाणिक पुरुष मान लिए जाएंगे कि उस मंत्र का अर्थ तो आप भी समझ ही सकते हैं। अपने को ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको फिर कोई बहुत ज़्यादा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा या कोई बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, तो है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम जब है ना वेदों के अर्थ की बात लेकर के चलते हैं तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, हमारी शास्त्रीय प्रक्रिया है कि हमें एक तो जो ना सबसे पहले शिक्षा का हमारा है ना अभ्यास हो। उसके बाद में कल्प का अभ्यास पहले प्राचीन काल में बचपन से कराया जाता था। कल्प के बारे में आप लोग शायद ज़्यादा नहीं समझते हों। कल्प हमारा एक 6 वेदांगों में एक अंग है कल्प। और वो जो कल्प है उस कल्प में जो विषय है वो किस मंत्र का विनियोग किस कर्म के साथ में है, किस मंत्र का प्रयोग किस विनियोग किस कर्म के साथ में है, मतलब पूरा का पूरा कर्मकांड विषय वो चीज़ें हैं। तो कर्मकांड विषय को लेकर के जो चीज़ें हैं वो पहले प्राचीन काल में जो है ना वो प्रारंभ से ही जो है ना, क्योंकि सब लोग करते ही थे तो उसको पहले पढ़ाया जाता था, इसलिए उसका नंबर भी पहले दूसरे नंबर पे ही शिक्षा कल्प। फिर व्याकरण का नंबर आता है, और व्याकरण के बाद में फिर ये व्याकरण जो है जो हम पढ़ते हैं पाणिनि व्याकरण, वो वैदिक भी है और लौकिक भी है, पर वो मुख्य रूप से लौकिक है। वैदिक है ना शब्दों का उसमें है ना प्रयोग है, मतलब कम है, लेकिन जो मुख्य है वो वेदों का जो व्याकरण मुख्य रूप से तो वो तो निरुक्त है। तो व्याकरण के बाद में निरुक्त आता है। निरुक्त जो ना ये प्रोसेस बताता है कि किसी मंत्र का अर्थ किस प्रकार से होता है, और वो प्रोसेस में भी है ना 3 पक्ष रखे जाते हैं कि आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक अर्थ जो ना किसी मंत्र का किया जाए तो वो मंत्रों के अर्थ इस प्रकार से किए जाते हैं।
तो वो प्रोसेस जो है ना वो निरुक्त में समझाई जाती है। फिर किसी भी है ना मंत्र के अर्थ को समझने के लिए उसका छंद समझना जरूरी है, तो छंद शास्त्र का भी अध्ययन आवश्यक है। और छंद के साथ साथ फिर उसमें जो उन मंत्रों में जो काल गणनाओं को लेकर के या है ना संसार की और चीज़ों को लेकर के, जो संसार के ग्रहों को लेकर के और सब पिंडों को लेकर के जो चर्चाएं हैं, तो उसके लिए पहले ज्योतिष शास्त्र को भी समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से गति करते हैं, क्या इनकी है ना क्या क्या कैसे कैसे वो हैं संसार में किस प्रकार से। तो उसमें फिर मतलब ये चीज़ समझ लें हम, तो फिर वेद के मंत्रों का जब हम अर्थ करते हैं तो वो चीज़ सहयोगी होती है। तो इसलिए 6 इन वेदांगों को बताया गया है। फिर ये जो दर्शन है जिनको उपांग कहा गया है, ये दर्शन भी पढ़े जाते हैं। उसमें है ना जो है एक बात थोड़ी सी मैं मुकेश जी के उसमें संशोधन करना चाह रहा था कि मुकेश जी आपने जो ना मतलब जो आरण्यक है ना, आरण्यकों को उपनिषद से अलग कर दिया था। जी जी स्वामी जी। हाँ, आरण्यक उपनिषद का ही भाग है ना। और ये उपनिषद और आरण्यक एक ही चीज़ है ना, क्योंकि बृहदारण्यक है ना जो ना वो तो उपनिषद में ही 11 उपनिषद में एकादश उपनिषद में मतलब मुख्य उपनिषद है जो ना आरण्यक जो है, और वो बहुत ही और ज़्यादा गंभीर है आरण्यक। तो ये है ना जो मैं बता रहा था कि पहले वेदांग फिर उपांग, उसके बाद में जो है ना जो उपवेद हैं एत्रे शतपथ साम और गोपद जो ना जो उपवेद हैं उनका अध्ययन। और स्वामी जी ये नहीं उपांग में कौन कौन आएंगे स्वामी जी? उपांग में जो ना 6 दर्शन जो ना अपने न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत। जी स्वामी जी। हाँ, और फिर उसके बाद में जो है ना देखो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का ही भाग माना गया काफी लंबे समय तक। अब जो है ना क्योंकि अपन आर्य समाजी परंपरा से पढ़े हैं तो अपन ने क्या है केवल 4 वेदों को वेद मान लिया है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई थी क्योंकि ना आप लोगों ने जो ना जैसे ऋग्वेद के बारे में बोले कि शायद 4-5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 1000 शाखाएं थी, 1000 शाखा। और ये ज़्यादा समय नहीं, लगभग 4000 4,500 साल पहले ही थी। महर्षि पतंजलि ऋषि ने है ना उसमें कहा है कि सहर्ष वर्तमान ही ऋग्वेद है ना। तो 1000 शाखा वाला ऋग्वेद है, 1000 शाखाएं थी। और 1000 शाखाएं ऋग्वेद कीजिए, हम तो उसमें से एक शाखा को हमने मान लिया है, बाकी जो शाखाएं हैं उसमें बहुत सारी लगभग लुप्त हो गई हैं। और है ना जो ना अब बोले आदमी पढ़े तो कितना पढ़े, वहाँ पर ये प्रश्न उठा करके मैं मतलब वो किया गया है कि इतना अथाह ज्ञान है और उस अथाह ज्ञान को पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना कि ना बोले कि व्याकरण की क्या आवश्यकता है ना। लोकाच लौकिका शब्दा वेदा वेदानुवेदिका शब्दा किम अध्येतव्यम व्याकरणम। लोक से लौकिक शब्द समझ में आ जाएंगे, वेद से वैदिक शब्द समझ में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा बोले वेद से वैदिक शब्द समझ में आ जाएंगे, कितना बड़ा वैदिक वाङ्मय है, 1000 शाखा तो ऋग्वेद की है ना। इतना पढ़ करके बोले इतना जो है, बोले तुम तो अपनी बात क्या करो, बोले बृहस्पति आचार्य बृहस्पति पढ़ाने बैठे और इंद्र को पढ़ाया, और इंद्र को पढ़ाया, और इंद्र का जो 1 वर्ष था वो 1 वर्ष जो है वो मनुष्यों के 360 सालों के समान 1 साल। और ऐसे 1000 साल तक पढ़े इंद्र जो है ना, तो भी है ना मतलब इस वैदिक वाङ्मय का अंत नहीं आया। नान्तम जगाम, अंत नहीं आया था। ये व्याकरण में महाभाष्य में पतंजलि महर्षि जी ने लिखा है। तो बोले कि है ना यदि एक एक शब्द से आप पढ़ना चाहोगे तो बात नहीं बनेगी, व्याकरण ही उसमें मुख्य मतलब है ना वो पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण से सब शब्दों का हम अर्थ और वो सब जान सकते हैं, और फिर कितने शब्द हो सकते हैं, कितने को जान सकते हैं, उसमें मतलब कोई सीमा नहीं है। मतलब एक एक धातु से लाखों लाखों शब्द बनते हैं, इतने लाखों शब्दों का बोध जो है ना ज्ञान जो है वो व्याकरण से होता है। तो व्याकरण बहुत ज़रूरी है, और व्याकरण के साथ में ये जो 6 अंग हैं, 5 अंग और जो हैं वो भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। फिर 6 उपांग जो हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को मैंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों को जो ना बहुत लंबे समय तक जो है ना वेद का ही हिस्सा माना गया है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, मंत्र हिस्सा मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, इनको दोनों को ही श्रुति माना गया है कि ये श्रुति का प्रमाण है। तो जब श्रुति का प्रमाण माना जाता है तो ब्राह्मण ग्रंथों का भी प्रमाण जो है ना श्रुति के बराबर ही माना जाता है।
और उपनिषदों को भी है ना जो है ना वेद का हिस्सा माना गया है, लेकिन उपनिषदों को थोड़ा सा अलग इसलिए किया गया क्योंकि उपनिषद जो है वो पराविद्या के अंतर्गत आते हैं। वेद में जो है ना, वेद को अपरा विद्या का वो माना गया कि वेद अपरा विद्या है और उपनिषद जो है ना वो पराविद्या है। और ओम उसमें स्वामी जी हाँ प्रणाम। हाँ जोन प्रणाम स्वामी जी। जी, मुक्ति मुक्ति के लिए, मुक्त होने के लिए एक ग्रंथ योग दर्शन भी पर्याप्त है जी। अगर व्यक्ति सही ढंग से योग दर्शन भी पढ़ ले तो मुक्ति हो सकती है जी। हाँ देखो, योग दर्शन में भी काफ़ी निचोड़ है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, है ना जो है, सारे दर्शन जितने भी दर्शन हैं वास्तव में दर्शनों की प्रक्रिया बहुत अद्भुत थी, है ना। लेकिन जो है ये जो योग दर्शन है इसमें जो व्यास भाष्य है, मैं देख रहा था मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात ना जो ना समझी थी, पकड़ी थी कि व्यास मुनि जी विशेष थे। वो थोड़े दबे उसमें बोल रहे थे कि ना व्यास मुनि जी को, पतंजलि जी को इतना नेगलेक्ट नहीं कर सकते अपन। पतंजलि की बात अपने को बोले सूत्रात्मक है, कम समझ में आती है, लेकिन व्यास जी की बहुत अच्छा जो है ना वो बड़ा योगदान है। वास्तव में योग दर्शन व्यास मुनि जी के कारण से जीवित रहा। व्यास भाष्य में ज़्यादा मिलावट नहीं हो पाई। व्यास भाष्य जो ना, और बहुत ही प्रामाणिक भाष्य ये रहा, और जिसने जो ना समाज में एक जो अपना स्थान बनाया, तो इस स्थान के कारण से जो है ना, मतलब सांख्य दर्शन की जो परंपरा थी, वो सांख्यवादी लोग भी जब व्यास भाष्य को पढ़ते थे तो व्यास भाष्य के दीवाने हो जाते थे। तो लोग, ऐसा होता ना कि जब कई परंपराएं होती है तो बोले भैया कौन सा शास्त्र पढ़े, बोले अपने बच्चों को ये पढ़ाओ, अरे अपने बच्चों को ये पढ़ाओ, अरे अपने बच्चों को ये पढ़ाओ, तो अपने बच्चों को इस लाइन में डालो। तो ये जो परंपरा जब होती है, ऐसी ही पहले प्राचीन काल में छात्र जब पढ़ते थे तो वो जब भी दर्शनों की बात आती है बोले भैया व्यास भाष्य को पढ़ो, तो सभी लोग व्यास भाष्य को पढ़ने के उसमें रहते थे। इसलिए व्यास भाष्य में ज़्यादा मिलावट नहीं हो पाई, व्यास भाष्य ज़्यादा खंडित नहीं हो पाया। हाँ अभी भी है काफ़ी जो है ना, क्योंकि बीच का जो कालखंड रहा वो ऐसा कालखंड रहा जब अंग्रेज आए और जो है ना ये यमन आए, इन्होंने मतलब जो है ना सब ग्रंथों को जला दिया, लोगों को मार मूर दिया, और सब जो है ना, और अपने लोग भी थोड़े से सुशील हो गए। उसके कारण से जो है ना वो उस समय जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना विकृति आ पाई, वो आ गई। नहीं तो बाकी जो है ना व्यास भाष्य काफ़ी संरक्षित रहा, सुरक्षित रहा, और व्यास भाष्य के कारण से ये योग दर्शन की परंपरा काफ़ी चली। बाद में इसको खंडित करने के लिए अंग्रेजों ने जो है ना ये भी कोशिश करी थी कि भैया जो है योग में जो है हठ योग आदि जो है उस पर ज़्यादा फोकस करवाया जाए, उस पर जो ना, और है ना हठ योग को ज़्यादा प्रसारित करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी व्यास भाष्य की अपनी इतनी महिमा है कि वो विलुप्त नहीं हो पाया। तो व्यास जी का जो ना विशेष वो है, सबका निचोड़ इन्होंने जो ना डाला, और अपने आप में ये दर्शन अपने आप में एक पूर्ण दर्शन है। लेकिन इस दर्शन को समझने के लिए, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आज भी पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ाता हूँ, तो आज भी मुझे कुछ समझ में आता है। और वेदांत को पढ़ने के बाद में जब मैंने इस दर्शन को पढ़ा था तो ये अलग ही ढंग से समझ में आया था। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं वेदांत की चर्चा बीच बीच में इसलिए मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इस दर्शन को वेदांत पढ़ने के बाद में और पढ़ा जाए तो और अच्छा। और इस दर्शन को तो जैसे भी आप लोगों ने पढ़ लिया एक बार, फिर पढ़ोगे तो और भी चीज़ें बहुत स्पष्ट होंगी, है ना। जैसे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है ना, व्याकरण की या संस्कृत की। जैसे मुकेश जी ने बहुत मेहनत करी है, और बहुत मेहनत करके आप लोगों ने मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि मतलब सब लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुकेश जी उसको लिखते भी हैं, और वो है ना जो है, कई लोग लिख नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन उसको समझते बहुत अच्छे से हैं, है ना। जैसे राम कुमार जी ने काफ़ी मेहनत करी, अच्छे से समझा है, सतीश जी ने बहुत अच्छे से समझा है, अरुण जी पूरे लगे हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, देवदत्त जी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, है ना। इसी प्रकार से हमने राजकुमार जी सीए साहब, वो भी बहुत मतलब बढ़िया तरीके से, नीतू बहन जी बहुत बहुत अच्छे से लगी हुई हैं, हमारे है ना जो है दिनेश जी है, क्या नाम है वो अपने जो प्रेम जी के साथ में जो दिनेश जी हैं, क्या नाम उनका, वो जिनके घर में गया था, सुभाष जी समझे, नहीं सुभाष जी, है ना, विनोद विनोद जी है ना, विनोद जी जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझा है ना। या और जो है ना नरेश जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं,
दयाराम जी तो हैं ही बहुत मतलब विशेष जो ना, तो ये आप लोग जो सभी समझ रहे हैं, लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि मतलब संस्कृत की नहीं रही है, ऐसे नहीं रहे, तो कई बार जैसे एक प्रश्न पूछा था देवदत्त जी ने, ग्रहिता है ना, ग्रहण और ग्राह्य क्या है तो वो क्योंकि सब ये शब्द संस्कृत के हैं, तो उसके कारण से थोड़ा सा चीज़ें जो है ना थोड़ी देख करके बतानी पड़ती है। लेकिन ये जो देख करके बताने का एक वो है, वो एक अलग चीज़ है। जो विषय समझ में आता है, जो सिद्धांत समझ में आता है ना, सिद्धांत लगभग सबको समझ में आया हुआ है। हाँ, शब्द जो ना, कोई पूछे भैया शब्द क्या है ना, इस शब्द का क्या अर्थ है, कि बोले ना जो ना तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, तो बोले तत्परम क्या है ना, ये ख्याति क्या है, और ये शब्द भले ही समझ में नहीं आ रहे होंगे, वो शब्द जो ना याद नहीं रहते होंगे, समझ में तो आते होंगे लेकिन याद नहीं रहते होंगे, तो वो एक अलग बात है। बाकी समझा बहुत अच्छे से है। और देवदत्त जी, वो आपने जो ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य जो पूछा है ना, देखो है ना, 3 शब्द है इसमें। ग्रहिता, ग्रहण करने वाला। हमारा जो चित्त है ना वो ग्रहिता है, चित्त जो है ना वो ग्रहण करने वाला है। और ग्रहण जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा ग्रहण करता है, उस साधन को ग्रहण कहा जा गया है यहाँ पर। गृह्यते अनेनिति, जिसके द्वारा ज्ञान को ग्रहण कर रहा है वो है ग्रहण। और ग्राह्य है जिसको ग्रहण कर रहा है। फिर वो पंच महाभूत हैं, या पंच महाभूतों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सूक्ष्म विषय या स्थूल भूत। सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत ये हैं ग्राह्य। तो ग्राह्य का जो ज्ञान है वो वितर्क और विचार संप्रज्ञात समाधि में होता है। 2 समाधियां जो है ना ये ग्राह्य को लेकर के हैं, और आनंद रूप जो संप्रज्ञात समाधि है वो ग्रहण को लेकर के है, और अस्मिता रूप जो संप्रज्ञात समाधि है वो ग्रहिता को लेकर के है। ठीक है ना। हाँ गुरु जी, आत्म तत्व के बारे में भी इन तीनों शब्दों को, आत्म तत्व इनसे अलग है बिल्कुल। जो वहां पर जो ना मणे ग्रहण ग्रहित्री ग्राह्य है ना, मणे ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति जो कहा गया ना, वो वहां पर तो केवल इसी को कहा गया है ना, जो है चित्त को, इंद्रियों को, और है ना जो है ना संप्रज्ञात समाधि का विषय जो है ना, आत्मा कभी नहीं बनता है। संप्रज्ञात समाधि का जो विषय है ना, ये सारा संसार बनता है, जो दृश्य जगत है। दृश्य जगत जो, ओम गुरुदेव हाँ बहन, जी, ओम गुरुदेव, बहनों को पीछे मत छोड़ो। राज बहन जी बहुत अच्छी से समझ रही है, बोल नहीं रही है क्लास में। नहीं नहीं, सभी समझ रही है। मैं तो अभी नाम जो है ना, मेरे को नाम भी याद नहीं रहते हैं है ना जो है ना, माता जी मेरे को नाम याद नहीं रहते। मैं तो है ना जो है ना, माताएं बहनें बहुत अच्छे से समझ रही हैं। ठीक है। माता जी को और पहले से आपका लगी नाम भी हुई ले है दूं वो। क्या माता जी? मेरा तो वैसे मतलब गुरुदेव, परंतु राज बहन जी बहुत ज्यादा विद्वान है जी गुरुदेव ठीक है। जी। नहीं गुरु जी को पता है, वो पहले से ही लगी हुई है टाइम से। हाँ नहीं, कई और बहुत सारे लोग जो है ना, अब सभी लोग, चुन्नीलाल जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं है ना जो है। आपने और ये जो अपने बम्बई वाले अपने जो है ना, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जो है ना। अपने भगवान कृष्ण जी के नाम पे नाम है मदन मोहन जी, और है ना जो है ना, और अपने मुनि जी और माता जी, किशन माता जी और मुनि जी जो है ना, वो भी बहुत अच्छे से, मुनि जी का भी मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था उसमें जो है ना, तो मुनि जी का वैसे जब पेपर आता है ना, और जब वो लिखते हैं, मतलब चीज़ें क्लियर हैं इनको, है ना। तो सभी लोग लगे हुए हैं, सब मतलब जो है ना, लगभग सब जो है बहुत अच्छे से जो है, एक अच्छी टीम अपनी बन चुकी है। और वो राम कुमार जी बोल रहे थे उसमें एक पाठ में, मैं सुन रहा था उसमें, कि भैया फूल है तो खुशबू आएगी, और खुशबू वो छोड़ता नहीं, वो तो अपने आप ही आती है, होना बस जरूरी है। बोले ऐसे ही जब अपन जो है ना, ऐसे समझाने वाले होंगे तो अच्छे अच्छे समझेंगे गुरु जी। हाँ आपकी नहीं, कृपा करते हैं। हाँ, तो अभी अपनी जो, हाँ तो अपनी जो चर्चा चल रही थी ना, कि जो वेद का जो वो हिस्सा जो ना अपरा विद्या है, अपरा विद्या जो ना, ये सारी जो मैंने अभी तक गिनाए हैं, सारे जो ना, सारे वेदांग, सारे उपांग, है ना, फिर सारे है ना, प्रातिशाख्य भी इसमें है, और है ना जो है ना, फिर उसके बाद में उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और फिर मूल संहिता ग्रंथ जो है,
ये सारे के सारे जो है ये अपराविद्या में है। हाँ, वेदों में पराविद्या भी बीच बीच में है, क्योंकि पराविद्या वो है जो आत्म तत्व की चर्चा करे, केवल आत्म तत्व की चर्चा। अपरा होना पराविद्या उसी को माना गया है। द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परा ये तदक्षरम अधिगम्यते। परा वो है जिससे वो अक्षर का बोध होता है। ये मुंडकोपनिषद में ये वचन है। ये तो वो ये उपनिषद जो है ना, ये सारी की सारी पराविद्या है। उपनिषदों को पराविद्या माना गया है। तो उपनिषद जो है ये मतलब उस, अब अपन यूँ कहते हैं कि भैया वेद से श्रेष्ठ है, तो बोले यार वेद का अपमान कर दिया महाराज जी ने, वेद को नीचे लगा दिया और उपनिषद को ऊपर कर दिया, है ना। पर मैं देखो ज्ञान के इस रूप में कहता हूँ, जैसे मुकेश जी ने बार बार इस बात को समझाने का प्रयास किया था कि पाप कर्म से पुण्य कर्म की ओर लाना, या मिश्रित, पहले मिश्रित कर्म और फिर ना पुण्य कर्म की ओर लाना, जो ये बात जो है ना, तो ये पहला काम है और ये काम महत्वपूर्ण काम है ना। अब कोई व्यक्ति है ना जो ना मतलब पाप में फंसा हुआ था, उसको किसी ने जो ना मिश्रित में ला करके और मिश्रित से फिर पुण्य में ले आए, अब पुण्य में आ गया, फिर कोई आदमी मिल गया उसको जो ना उसको निष्काम कर्म की तरफ डाल दे, और वो ये सोचने लगे कि यार ये निष्काम कर्म वाला व्यक्ति तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, महापुरुष, ये सबसे बड़ा गुरु है। सबसे बड़ा गुरु वो था जिसने पाप कर्म से है ना निकाल करके जो लेकर के आया है। हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी का जो पूरा का पूरा दर्शन है, वो पूरा का पूरा दर्शन जो है ना, पाप कर्म से हटा करके तुम मिले मिश्रित से, और मिश्रित से पुण्य कर्म की तरफ चलो, ये विशेष दर्शन है। और वेदों का कार्य भी मुख्य रूप से जो है ना, जिसको अपरा विद्या माना गया, वो अपरा विद्या भी उस रूप में कार्य ज़्यादा करती है। तो वो विद्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको किसी भी प्रकार से हम गौण माने, ये हमारी मूर्खता होगी। हम जो है ना मतलब जो है, एक फावड़ा था, उस फावड़े से जो ना कुआं खोदा गया। अब कुआं खोदा गया, कुआं था लगभग 30-40 फीट का, तो 40 फीट में पानी निकलना था और 39 फीट तक तो एक फावड़े से खोदा गया। फिर जो 40वां फीट जो था ना, वो दूसरे फावड़े से खोदा, जैसे ही पानी निकल आया तो सब लोग कहने लगे भैया यही फावड़ा था विशेष, तो इसी से पानी निकला है, और ये फावड़ा तो गजब का ही है ना, ये तो बहुत ही जोरदार है ना। तो आप लोग जो ना जो बड़ाई करते हो ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये उस फावड़े की बड़ाई हो रही है। केवल और केवल इतनी बात है, बाकी जो 39 फीट जिसने खोदा है ना, उस फावड़े का रोल कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी या आर्य समाज की जो विचारधारा, परंपरा या वेद का जो ना, जो भी अपरा विद्या का जो 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 स्थान है जिसमें मतलब है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन को लगभग लोग जो ना अपरा विद्या के जैसे पढ़ते हैं, अपरा विद्या के जैसा पढ़ते हैं, मतलब केवल इस रूप में पढ़ते हैं कि भाई अपना जो है पाप कर्म से अपन मिश्रित में आ जाएं या पुण्य में आ जाएं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जो योग दर्शन है, ये योग दर्शन जो ना, ये निष्काम कर्म तक भी लेकर के जा सकता है, यदि इसको सही ढंग से इसका सार भाग जो ना समझा जाए। इस ग्रंथ की जो आत्मा है ना, मतलब हर ग्रंथ की अपनी एक आत्मा होती है, हर ग्रंथ का अपना एक सार होता है। तो योग दर्शन का जो सार है, वो सार तो ये है कि पूर्ण रूप से दुख मुक्ति, पूर्ण रूप से केवल तक पहुंचना, और है ना जो है ना पूर्ण रूप से हम जो है ना इस संसार को समझ करके इस संसार से मुक्त हो लें। तो ये इस योग दर्शन का मुख्य सार है। तो ये ग्रंथ वास्तव में जो है ना आत्मा की तरफ ही लेकर के जाता है। ठीक है, इसका विषय भले चित्त है, इसका विषय चित्त है, देखो मतलब बड़ी गजब की बात है, देखो। और चित्त का विषय होने के कारण से ही अपरा विद्या में है, क्योंकि इसका विषय चित्त है, इसके द्वारा चित्त को समझा जाता है। लेकिन यदि कोई वेदांत को पढ़ करके इस ग्रंथ को पढ़ेगा, तो स्पष्ट रूप से कहेगा कि ये ग्रंथ तो जो ना ये पराविद्या में ही आना चाहिए। पर भले पराविद्या में आए चाहे अपराविद्या में आए, है ना, जो आप लोग समझ रहे हैं वो है ना जो ना बड़ा अच्छे से समझ भी रहे हैं, और बहुत है ना जो ना इसको तो अपन तो इसको पराविद्या की तरफ ले जा रहे हैं।
हाँ स्वामी जी इस ग्रंथ के बाद आप अपने वेदांत दर्शन पढ़ने की कृपा करना। हाँ, वेदांत भी पढ़ेंगे अपन, पढ़ते रहेंगे। आज जो है ना, मेरे से कई लोग बोले राजनीति में आ गए तो ये वो ना, मतलब भैया अपना जो है ना पढ़ने का क्रम जो है वो चलता रहेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा कुछ काम ऐसे हैं, एक बार जब उसमें घुस जाएंगे फिर है ना, बीच बीच में समय तो मैं निकालूंगा ही। मैंने गुरु जी को वचन दे रखा है। स्वामी जी धन्यवाद जी। मैं मेरे दिमाग में भी ये बात बनी रहती थी जी। हाँ हाँ। हम तो बहुत डरे हैं गुरुदेव इस बात से, बहुत डरे हुए हैं हम तो इस बात से, पता नहीं हमारी क्लास। तो स्वामी जी की बात पूरी हो जाने दो, क्या बोल रहे हैं? गुरु जी को वचन दे रखा है ये बोला। हाँ बताइए स्वामी जी। मैंने अपने गुरु जी को वचन दे रखा है कि मैं विद्या के है ना क्षेत्र में, विद्या के काम में अंतिम दम तक लगा रहूंगा, है ना। और अपना अंतिम समय तो मैं हम भी आपके ऋणी रहेंगे महाराज। नहीं, ऐसा नहीं, ये ऋण तो जो ना, ये ऋण तो जो है गुरुओं का है, अपन तो बीच की कड़ी है। मैं देखो आप फिर मेरे को जो है ना वो लगा देते हो। मतलब मैं बता रखा ना आप लोगों को कि वो जो एक फावड़ा जो बाद में लेकर के आए ना, उतना ही काम है मेरा, और उस फावड़े जितना भी शायद ना हो। ओम स्वामी जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, मैं निवेदन कर रहा था, वो हमारी चर्चा में मतलब अभी एक दो दिन पहले आदरणीय राजकुमार जी ने बहुत अच्छा जो है इस पे वक्तव्य दिया था कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं ये हमारे जो सामूहिक वही जो चित्त की, जैसा आप बताते हैं उसकी ही मतलब अभिव्यक्ति एक तरह से आ रही है कि जो योग दर्शन जैसे हम सीख रहे हैं, तो आप तो है ही है जो मतलब पूरा ज्ञान का जागरण कराने वाले, पर हम जितने भी साधक बैठे हैं हमारी आपस की चर्चाएं, हमारे आपस में जो प्रश्न पूछना या एक ने पूछा आपने समझा है, तो वो सारा जो समष्टि लगी हुई है उससे ये पूरा जो ज्ञान का जागरण हो रहा है। मतलब ये सभी की सामूहिक भूमिका है इसमें, कोई एक व्यक्ति ऐसे जो है मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, सब मिलके एक दूसरे की जो मतलब उनकी क्रियाएं हैं, उनका जो परिणाम है वो एक दूसरे में जाके जो प्रभावित कर रहा है। ये आदरणीय सीए साहब ने जो बहुत अच्छी बात बताई थी। जी जी, नहीं बात बिल्कुल, सीए साहब जो ना, मैंने कहा ना सीए साहब बहुत गहराई से समझते हैं, और इतने लंबे समय तक जो है ना, मतलब कोई सीए जो है ना किसी योग दर्शन की कक्षा में जो है ऐसे नहीं बैठता है जल्दी से ना जो है, और ये बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, कई बार ये अपने आप को जो ना ऐसा दिखाते हैं ये जो है ना मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ, कम समझता हूँ, लेकिन जो है बिना समझे कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक कक्षा में नहीं बैठेंगे, तो वो ना, और इन्होंने भी सार को अच्छे से समझा है। और वो हमारे वो क्या नाम उनका, कुशल जी जुड़े हुए कि नहीं है? कुशल जी। हाँ प्रणाम जी। कुशल जी तो नहीं है जी, मेरे ख्याल में और बिजी होंगे। हाँ, कुछ दिनों से शायद वो शायद है ना, उनको बोलना, बोले गुरु जी याद कर रहे थे। हाँ पिछले हफ्ते लिया था, फिर चलेंगे। हाँ, बोले भैया जो ना आप अभी जो है नाम कुशल है, अभी कुशल बनना है पूरा। हाँ, उनको कि कुशल जो, सादर चरण वंदन। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। जी जी दयान जी। ओम महाराज जी सादर चरण वंदन महाराज जी, आपके आशीर्वाद से एक महीने बाद आपसे प्रणाम कर पा रहा हूँ। जी जी, नहीं आप, हाँ आपसे तो, आपसे बात तो हर रोजाना ही हो रही थी, है ना। जी महाराज जी, मैं सुन भी रहा था रोज। हाँ हाँ कक्षा को भी रोज सुन रहा था। हाँ, ओम नमस्ते जी। रिकॉर्डिंग सुन पा रहा था जी। हाँ, सीए साहब के साथ में कोई बैठे हुए हैं शायद, वो नमस्ते कर रहे हैं, कौन है? आवाज नहीं आ रही सीए साहब। हमारे अरुण एक एक प्रार्थना थी। हाँ जी। कि ये जो बर्तरी अरिका वैराग्य शब्द है, ये संसार पूर्ण त्याज्य है, संसार को हमेशा त्यागना ही है, ये पूरी बात दिमाग में समझ आ जाए। तो ऐसा भी कभी मार्गदर्शन करना, ताकि मैं पूरी दिमाग में बात बैठ जाए कि ये संसार बिल्कुल प्रिय नहीं है, अप्रिय ही है, ये बात बिल्कुल घुस जाए दिमाग में। तो उसका एक प्रवचन स्पेशल जो वैराग्य शब्द तो नाम ही सुना नहीं, ऐसा भी प्रवचन भी थोड़ा भूमिका बना के समझ करना मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। वैसे तो अरुण जी, में जो ना जब भी वैरागी की बात मैंने जब बोली है और संसार को खराब बताया है, तो बहुत सारे लोग तो जो ना इसलिए पाठ छोड़ गए थे कि महाराज जी कक्षा में बैठने के बाद ऐसा लगने लगा था कि यार ये संसार में रहना किस लिए है,
और बोले हम तो काम में जो ना कहीं मतलब जो ना वो जो बिना मतलब के काम हम जो बिना मतलब के ही हैं जो ना, हाँ बोले वो बहुत है ना जो है, तो बिना मतलब के काम हो जाते हैं। तो बोले उसमें जो ना उसमें फंस रहे थे, बोले ना वो ऐसा लग रहा था, बोले इससे छोड़ो, तो बोले ये तो स्वामी जी ने दिमाग खराब कर दिया बोले तो इसलिए पाठ छोड़ गए वो अच्छा 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 तो वैरागी का जो है ना, वैरागी के तो कई है ना जो ना प्रवचन जो जहाँ जहाँ प्रसंग आया है, वो प्रसंग आप दोबारा सुनेंगे तो बहुत ही प्रबल वैरागी के है ना बातें कही गई हैं। उतनी वैरागी की बात तो है ना उसमें भी नहीं है। लेकिन स्वामी जी अभी स्थिति ये है ना कि हमें संसार प्रिय लगता है, संसार के भोगों में हमें सुख मिलता है, वो बात नहीं बन रही, ये बिल्कुल हमें अप्रिय लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अप्रिय लगने लगे, इसका भी कोई मार्गदर्शन हमें बताइए। हाँ वो जो ना, वो जहाँ के प्रवचन है वैरागी वाले या जो है ना, आप मुकेश जी से वो तारीख जो है ना पूछवा करके और फिर उनको दोबारा सुनना। अच्छा जी, हाँ उसमें बहुत ही जो है ना, जहाँ अविद्या के स्वरूप की चर्चा थी वहाँ पर भी काफ़ी बात करी मैंने, और दोबारा जो पढ़ा है दोबारा भी चर्चाएं हुई है उसमें अच्छी जो है ना वैरागी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। धन्यवाद। जी जी। तो है ना अब तो समय लगभग होने वाला है। हाँ तो मम्मी वेद की जो बात चल रही थी, तो वेद जो ना, वेद के मंत्रों का अर्थ जो है, ये पूरी प्रोसेस से जो पढ़ करके जो कर जाता है वो व्यक्ति वो मतलब अधिकारी हो जाता है और वो वेद के अर्थ को करने में समर्थ भी हो जाता है। लेकिन एक बात और भी है, चाहे कोई कितना ही विद्वान हो या कैसे ही हो, जब तक उस मंत्र का वो साक्षात दृष्टा नहीं बनता है, मतलब तब तक उस मंत्र की आत्मा उसको समझ में नहीं आती है। उस मंत्र की आत्मा जो है ना वो तब समझ में आएगी जब वो उसको जीने लगेगा और उसका दर्शन करेगा, है ना। इसलिए जो है ना, मंत्र दृष्टारो ऋषय, मंत्र वक्तारः ऋषय नहीं है, मंत्र पठितारः ऋषय नहीं है, मंत्र को बोलने वाला या मंत्र को पढ़ने वाला ऋषि नहीं है, मंत्र को देखने वाला वो है ऋषि। अब देखने वाला तो वही हो सकता ना, क्योंकि जिसने जीवन में जो ना उसको घटा के देख लिया हो, जो उतार लिया हो जिसने, मतलब वास्तव में ये जो दृष्टा शब्द है ना, ये विशेष अर्थ में है और इसीलिए दर्शन शब्द है, देखना है, ये विशेष देखना है। तो जिसने चीज़ों को देख लिया है, मतलब देख लिया का मतलब जो जो उसका ना आत्मानुभव कर चुका है, स्वयं अनुभव कर चुका है, वो उस मंत्र के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। और जो जिसको बताया जाएगा वो भी व्यक्ति जो ना जब स्वयं देखेगा तब पता चलेगा कि यार ये मंत्र तो बहुत कुछ बोल रहा था। तो ऐसी जो है ना बात है। और बाकी जो है मंत्रों के अर्थ तो ना, निरुक्त को बहुत पढ़ना बहुत आवश्यक है, निरुक्त जब तक नहीं पढ़ेंगे, और निरुक्त को पढ़ने के लिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है, व्याकरण को पढ़ने के लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। फिर कल्प और छंद और ज्योतिष, ये तीन जो वेदांग हैं ये अलग से जो है ना पढ़ना, मतलब इनका जैसे शिक्षा और व्याकरण और निरुक्त ये आपस में, व्याकरण तो सबके लिए ज़रूरी है। व्याकरण एक ऐसा है कि व्याकरण सबका आधार है ना। इसलिए महर्षि पतंजलि ऋषि ने कहा, बोले व्याकरण तो मुख है, मुखम व्याकरणम, है ना। बोले मुख्य है, ये प्रधान है, और प्रधान में किया हुआ यत्न जो ना लाभदायक होता है। गौण में प्रयत्न है ना, वो मत करो प्रयत्न, प्रधान में प्रयत्न करो। महर्षि पतंजलि ऋषि ने इस विषय में बहुत विशेष रूप से कहा गया है, मतलब कहा है। और व्याकरण के बारे में तो बहुत ही जो ना, सदा ध्येया सर्वैर्निगम सदृशी पाणिनि मुने, अहो अष्टाध्यायी झटिति पदबोध प्रणयिनी, सुपूर्णा वैज्ञानी ध्रुवमतिशयाह्लाद जननी, स्वयं स्वार्थम ब्रूते क्रम नियम पाठेन सुगमा। और व्याकरण के बारे में जो है ये महर्षि सामने वाक्यपदिय में जो है ना कुछ श्लोक हैं वो बड़े विशेष हैं, वो भी मैं हमें जो है, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः, है ना।
प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। व्याकरण के बारे में कहा गया है, वो कहते हैं आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य, जिसने व्याकरण पढ़ा है ना, ब्रह्म भगवान मतलब ब्रह्म जो है उसके बिल्कुल निकट रहते हैं। आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः, सारे तप में सबसे उत्तम तप जो है ना वो व्याकरण है। प्रथमम छंदसाम अंगम, छंद के जितने भी अंग हैं उनमें सबसे प्रथम यही है, सबसे प्रमुख यही है। राहुल व्याकरणम बुधाः, जो बुध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो व्याकरण को ऐसा मत बताते हैं। तद्वारम अपवर्गस्य, ये अपवर्ग का सीधा द्वार है, ये जिसको अपवर्ग में जाना है, मोक्ष में जाना है, तो द्वार यही है बोले। तद्वारम अपवर्गस्य वांग चिकित्सितम, वाणी के मलों की चिकित्सा करने वाला ये शास्त्र है, ये चिकित्सक है ना। पवित्रम सर्व विद्यानाम, सारी विद्याओं में पवित्र है। अधिविद्यम प्रकाशते, सारी विद्याओं के ऊपर बैठ करके प्रकाशित होता है, सबके ऊपर जो सबसे ऊपर अधिराजा है। इदम आद्यम पदस्थानम, ये पहली सीढ़ी है। सिद्धि सोपान पर्वणाम, सिद्धि की रूपी जो है ना, जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, उन सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी है। इसको नहीं चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ियाँ मिलेगी नहीं, है ना। इयम सा मोक्ष माणानाम अजिह्वा राज पद्धति, मोक्ष में मोक्ष को पाने की जिनकी इच्छा है उनके लिए अजिह्वा राज पद्धति, राज पद्धति बोलते राजमार्ग, और अजिह्वा मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा राजमार्ग है बोले। जिसको मोक्ष में जाना ना, इस राजमार्ग पे चढ़ जाओ। सब लोग नहीं चलते जैसे, है ना, जैसे कई बार होता ना कोई। आपने कमाल कर रही है स्वामी जी। स्वामी जी कितने वर्षों में व्याकरण पढ़ सकता है व्यक्ति? हाँ, व्याकरण तो देखो 5-6 साल तो जरूर लगते ही हैं, है ना। पर अब आप लोग तो जो है ना, मतलब अब तो स्वामी जी आयु अभी, हाँ अभी मेहनत करेंगे, अगले जन्म में तो जो है ना, ये मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई है मुकेश जी को, कि इस दुनिया में और सब चीजों की कमी है पर समय की कमी नहीं है। मुकेश जी हमारे हनुमान जी हैं गुरुदेव, आप राम है तो हनुमान जी का काम हमारे मुकेश जी कर रहे हैं। जी जी, जो ज्ञानामृत आपके मुख से निकलता है ना, उसको सारे को संभाल के रखा हुआ है मुकेश जी ने, तो और हमारे को सुन रहे हैं, है ना। व्याकरण अभी जैसे मुकेश जी तो पढ़ सकते हैं, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद इनकी जो ललक है ना, वो ये बताती है कि ये पढ़ लेंगे, और अगले जन्म में ये बहुत बहुत विद्वान बनेंगे। मतलब हम अपनी जो लालसा होती है ना, वो लालसा, अपनी जो इच्छा अभीप्सा जो है, वो सारे काम कराती है। और हम जिसको पाना चाहते हैं, हमारी अभीप्सा है, तो वो मिल ही जाती है चीज़। तो ठीक है तो ना, आज तो पाठ ही विराम देंगे। स्वामी जी आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमाल किया, आज हमारा मार्गदर्शन करके। ईश्वर आपकी लंबी आयु करे, आप देर तक ऐसा कार्य करते रहे। जी, हमारी यही ये विशेष जानकारी दी स्वामी जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी गुरु जी ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम और आप जुड़े रहें सदा, जन्म जन्मांतर।